मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में कोई बेरोजगार न होता। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा हमने मुश्किलों से बाहर निकलना है, फिर तरक्की के दौर में शामिल होना है। शहबाज शरीफ ने कहा मेरे मेहरबान कहते हैं नून लीग ने सिंध में जलसे नहीं किए। मैं कहता हूं आपकी कारकर्दगी सिंध में हमारे जलसों का काम कर रही है। 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का सूरज खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज बोली मुल्क की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी का लाड़काना में पावर शो। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वजीर आजम के ओहदे के लिए न सिर्फ तैयार हूं बल्कि बेहतरीन इंतखाब हूं। पीटीआई और नून लीग एक ही किस्म की सियासत कर रही हैं। दोनों में से किसी के साथ इत्तेहाद ऐसे ही है जैसे एक तरफ गढ़ा दूसरी तरफ खाई। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह में रैली की क़यादत करेंगी। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद जलसों, रैलियों और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। इंतखाबी मवाद की तरसील का काम मुकम्मल। इंतखाबी अमल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। और मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाखावर कहते हैं मोहसिन नकवी आज से ही फराइज सरअंजाम देंगे। इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होगा। अमन अमान से पुताज करने की कोशिश करने वाली कुव्वतों से 3rd टियर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए निपटेंगे। निगरान वजीर दाखिला गोहर एजाज कहते हैं वोट देना आपका हक है, जिसे वोट देना है आजादी से दें। सिंध में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि सियासी जमातों में मसला हो। बलोचिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली जमातों में कोई झगड़ा नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा आम इंतखाबात में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करें। सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर्स कराची जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो गई। तमाम फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। अतातार और उनके गुंडे पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। तीर पर ठप्पा लगाया तो देख लेंगे। क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं लाहौर किसी की मिल्कियत नहीं। भड़कीले लोग हर तरफ होते हैं। जुनून को बोतल से ना निकालें। खून खराबा हुआ तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बहाल करने की सदा पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान और अली जफर ने दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। बनी गाला नहीं अडियाला। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अडियाला जेल मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा किसी भी आम कैदी की तरह सजा अडियाला जेल में काटना चाहती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को आइंदा समाअत तक अलीमा खानम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। FIA से जवाब तलब। अलीमा खानम ने FIA तलबी के दोनों नोटिस को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासत न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। SSP ऑपरेशंस ने कहा 112 में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने इल्जामात लगाए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या वाकई? SSP ऑपरेशंस ने कहा बिल्कुल, इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा की गवाह तलब। ATC लाहौर का केस के जेल ट्रायल का हुक्म। IMF की शर्त पूरी करने के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने गैस के औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक इजाफे की मंजूरी दे दी।
सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस 8.5, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सारिफीन के लिए गैस 35% महंगी होगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगा।